ओम जय श्री राम। क्या रामायण आदि काव्य है? महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहते हैं? आज हम चर्चा करते हैं इस बात पर। विश्व की आदि भाषा संस्कृत है। उसमें वेदों के बाद इतिहास लिखा गया। जो संस्कृत क्षेत्र से अनभिज्ञ हैं वे जानें कि आज भी संस्कृत विश्वविद्यालयों में इतिहास पुराण विभाग में रामायण महाभारत और 18 पुराणों का अध्यापन होता है। वेद इतिहास और पुराणों को आर्ष साहित्य कहते हैं। वेद मानव रचित नहीं माने जाते हैं, इसीलिए संस्कृत भाषा की प्रथम रचना रामायण को माना जाता है। इस रचना के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य हैं और स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी हैं, और ये सभी श्री राम जी के समकालीन थे। वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर ही रामायण को कंठस्थ कर लव और कुश ने इस काव्य को श्री राम जी को सुनाया था। इस कारण रामायण को आदि काव्य माना जाता है। काल राम त्रेता युग में हुए। आज कलयुग का 5183 वर्ष चल रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार अभी 7122 वर्ष हुए हैं। उसमें द्वापर के 8,64,000 जोड़ देने पर कुल 8,71,122 वर्ष होते हैं। यह त्रेता के समाप्ति का वर्ष है। इसके पहले 12,96,000 वर्ष त्रेता युग का काल आता है। इसलिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज से 21,67,122 वर्ष पूर्व त्रेता युग आरंभ हुआ था और 8,71,122 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। इसके बीच रामायण घटित हुआ और काव्य रूप में आज भी जीवित है। इतना लंबा इतिहास किसी काव्य या कवि का नहीं है। इसलिए वाल्मीकि विश्व के आदि कवि कहे गए हैं। उनके समकालीन महर्षि अगस्त्य ने भी रामायण की रचना की थी, किंतु उन्होंने अपनी रचना वाल्मीकि की रामायण से थोड़ा बाद की थी। तब तक भगवान श्री राम जी वाल्मीकि रामायण को राजकीय मान्यता दे चुके थे, और यही बात हनुमान जी के रामायण पर भी लागू हुई थी। हनुमान जी ने अपनी सारी रचनाएं पर्वतों पर लिखी थी और उन्होंने नाराज होकर अपनी रचनाएं समुद्र में फेंक दी थी। उनके लिखे कुछ पर्वत महर्षि भरद्वाज को मिले थे, जिनको उन्होंने अपने शिष्यों से एकत्र कराकर उन्होंने और उनके शिष्यों ने आगे चलकर विभिन्न रामायण कथाओं की रचना की थी। महर्षि अगस्त्य दक्षिण में चले गए थे और उन्होंने अपनी रचना को तमिल भाषा में लिखा था। महर्षि वाल्मीकि की रचना, जिसको राजकीय मान्यता पहले से मिली हुई थी और सारी रचना संस्कृत में थी, और उनकी रचना महर्षि अगस्त्य की रचना से 4 वर्ष पूर्व और हनुमान जी की रचना से 6 वर्ष पूर्व हो गई थी। हनुमान जी ने तो अपनी मेहनत को क्रोधवश समुद्र में फेंक दिया था, किंतु महर्षि अगस्त्य ने संस्कृत रामायण की राजकीय मान्यता न मिलने पर उन्होंने दूसरी भाषा में रचना की थी। महर्षि अगस्त्य की रचना सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में जो अधूरापन था उसको ठीक करने के लिए उन्होंने पुनः एक दूसरी रचना आध्यात्म रामायण नाम से की थी। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा उनका जन्मदिन है। बिहार प्रांत के पश्चिम चंपारण जनपद में वाल्मीकि नगर आता है। वहाँ तमसा नदी भारत और नेपाल की सीमा पर है। तमसा के उस पार वाल्मीकि जी का आश्रम है। तमसा के तट पर ही क्रौंच पक्षी के वध के कारण विलाप करने वाली क्रौंची मादी पक्षी के करुण आक्रंदन को देखकर शोक से वाल्मीकि जी के मुख से काव्य फूट पड़ा था। वो अनुष्ठप छंद में निबद्ध है। रामायण के कुल 6 कांड और 24,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में लिखने के कारण उस समय व्यवहार की भाषा संस्कृत ही थी। इसके लिए उदाहरण हेतु हम किष्किंधा कांड के 3रे सर्ग में श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान
का प्रथम बार जब संवाद होता है, ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे राजा सुग्रीव और प्रधान हनुमान अपरिचित और सशस्त्र दो युवकों को दूर से आते देखकर चिंतित हो उठते हैं। कारणवाली से युद्ध में परास्त होकर राज्य विहीन बने पर्वत के आश्रय में रहने वाले सुग्रीव को सर्वदा मृत्यु का भय सताता था। वे दोनों शत्रु हैं या मित्र, यह जानना आवश्यक होने के कारण सुग्रीव पता लगाने के लिए अपने प्रधानमंत्री श्री हनुमान जी को उनके पास भेजते हैं। हनुमान जी स्वरूप में प्रकट न होकर, स्वरूप मतलब अपने रूप में प्रकट न होकर, उस समय के समाज नियमों के अनुकूल ब्राह्मण रूप में श्री राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और अपना परिचय सुग्रीव के प्रधानमंत्री के रूप में देते हैं। उस काल में राजदूत और ब्राह्मण दोनों अवध्य माने जाते थे। सुग्रीव का हनुमान जी के द्वारा किया गया गुणगान सुनने के पश्चात परिचय देने की बारी राम और लक्ष्मण की होती है। श्री राम जी यह कार्य लक्ष्मण को सौंपकर अपना अभिप्राय कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि नान ऋग्वेद विनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः न साम वेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। जिस प्रकार का भाषण इन्होंने हमसे किया है, वैसा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जाने बिना कोई नहीं कर सकता। ये भगवान श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं। आगे कहते हैं कि नूनं व्याकरणं कृतं अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्यवहारतानेन न किंचित पशब्दितम्। अर्थात अवश्य ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण अधिक बार सुना है, कारण जितनी वार्ता इन्होंने की है उसमें कोई अशुद्धि नहीं थी। फिर आगे क्या कहते हैं कि ना मुखे नेत्रयोर्वापि ललाटे चा भ्रुवोस्तदा तथा अन्येष्वापि चा गात्रेषु दोषः संविदितः क्वचित्। बोलते समय इनके नेत्र, ललाट, भौहें तथा अन्य शरीर का कोई अवयव विकृति को प्राप्त नहीं हुआ। अविस्तरम सन्निधिग्ध विलिम्बितमधुद्रतम उरस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते माध्यमेश्वरे। इन्होंने अपने कथन को न तो ज़्यादा लंबा खींचा जिससे कि आदमी ऊब जाता है, और ना ही इतना संक्षिप्त किया ताकि समझने में भ्रम हो। अपने कथन को व्यक्त करते समय इन्होंने न तो शीघ्रता की और न विलंब ही किया। इनके कहे वचन हृदयस्थ और कंठगत हैं, अर्थात बनावटी नहीं हैं, अथवा जहाँ से स्वर और व्यंजन उठना चाहिए उसे उन्होंने वहीं से निकाला है। इनका स्वर भी मध्यम है। संस्कार क्रम संपन्नाम द्रुताम विलंबिताम उच्चारयति कल्याणीम वाचम हृदयहारिणीम। इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रम संपन्न और धीमी है और न गतिमान है। इनकी वाणी कल्याण करने वाली और हृदय का हरण करने वाली है। अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजनास्थया और कस्य नाराध्यते चित्त मुद्यतार सेरेरपि। अर्थात छाती, कंठ और सिर, इन तीन स्थानों से निकली हुई इनकी अद्भुत वाणी हाथ में तलवार लिए शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देगी। औरों की तो बात ही क्या कही जाए। तो ये उपर्युक्त संवादों से ये ध्यान में आता है कि हनुमान जी ने संस्कृत में बात की थी और दोनों अयोध्या वासियों को न केवल समझ में आई अपितु वे सुनकर प्रभावित भी हुए। यदि दोनों ने अपनी अपनी प्राकृत भाषा में संवाद किया होता तो न इनके कुछ समझ में आता और न उनके समझ में आता। दूसरा,
रूप या वेश का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक पहला वाक्य मुख से न निकले, बाद में तो वाणी ही प्रभावी रहती है। मूल, हमेशा हमें रामायण का मूल पढ़ना चाहिए। प्रचलित राम कथा और वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए रामायण में भेद हैं। जैसे नासिक की पंचवटी में घटित लक्ष्मण रेखा का प्रसंग श्री वाल्मीकि रामायण में नहीं है, इसलिए मूल पढ़ना चाहिए। ऐसी प्रक्षिप्त घटनाओं को सत्य मानकर लोग व्यर्थ विवाद में उलझते हैं। हनुमान जी को बंदर कहना, मंकी गॉड कहना अपने श्रेष्ठ पुरुषों का उपहास करना है। जो मूल नहीं पढ़ते वे ऐसी बातें लिखते या बोलते हैं। ऊपर श्री राम के मुख से हनुमान जी वेद विद्या संपन्न थे, यह प्रमाण संदर्भ के साथ बताया है। जो वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में जाता था उसका उपनयन संस्कार होना अनिवार्य था, तो क्या वानरों का उपनयन होता था? प्रमाण है वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में 25वें सर्ग में प्रसंग है बाली के दाह संस्कार का। बाली का बेटा अंगद यह कार्य करते समय अपने यज्ञोपवीत का अपसव्य करता है। यज्ञोपवीत सर्वदा बाएं कंधे पर रहता है, श्राद्ध के समय उसे दाएं कंधे पर लेते हैं, जिसे अपसव्य कहते हैं। ततो अग्निम विधि बदत्वा सो अपयसभ्यम चकारः पितरम दीर्घमध्वानम प्रस्थितम व्याकुलेन्द्रियः। खगोल शास्त्री वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि एक महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने श्री राम के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के समय आकाश में देखी गई खगोलीय स्थितियों का विस्तृत एवं क्रमिक वर्णन अपनी रामायण में किया है। जैसे राम जन्म का समय दोपहर 12 बजे, पुष्य नक्षत्र, प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास, बसंत ऋतु, उत्तरायण। राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित करने वाला ग्रंथ है रामायण। उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक सबको जोड़ने वाले ग्रंथ का नाम रामायण है और इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ऋषि की ये रचना कालजयी है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ उन्होंने लिख डाला। उसके बाद अनेक कवियों ने काव्यों की रचनाएं की हैं, किंतु आज भी जो भारतीय जीवन में रामायण का महत्व है वो अन्य ग्रंथों का नहीं है। ऐसी कई विशेषताओं से युक्त वाल्मीकि रामायण हमें पढ़ना चाहिए। मूल समझने के लिए संस्कृत आनी चाहिए। ये हमारे पूर्वजों के हम पर उपकार हैं कि उन्होंने इतने लाखों वर्ष तक इस जनभाषा को बदलने नहीं दिया। नहीं तो कई प्राचीन भाषाएं अब समझी नहीं जाती, केवल उसके अनुवाद से ही काम चलाया जाता है। अनुवाद करने वाले का भाषा ज्ञान जितना होगा वैसा अनुवाद होता है। आज हम ऋषि वाल्मीकि को सत सत नमन करते हैं। अस्तु। जय सिया राम।